हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबियल टेक्निक्स, और जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे मीडिया प्रिपरेशन, स्टरलाइजेशन, इनोकुलेशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग, यूज़ ऑफ फर्मेंटेशंस एंड माइक्रोबियल एसे। सो फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो है मीडिया प्रिपरेशन। तो इसमें जानिए कि मीडियम क्या होता है। तो मीडियम इज़ अ न्यूट्रिएंट blend used to support microbial growth, or we can say media contain nutrient and physical growth parameter necessary for microbial growth। तो मीडियम क्या होता है? एक न्यूट्रिएंट ब्लेंड होता है, और न्यूट्रिएंट जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करता है? सपोर्ट करता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडिया क्या है? सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली बैक्टीरिया का ही हम बात करेंगे, बैक्टीरिया के लिए यही किया जाता है। सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। कंटेन्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है। सूटेबल पीएच होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो भी अगर हम मीडिया बना रहे हैं उसका पीएच या न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए और बैक्टीरिया के लिए, और सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है एक पर्टिकुलर ग्रोथ पे ही, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ग्रो करेगी। एंड वो टेम्परेचर आपका एट 37 डिग्री सेल्सियस है। एंड सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, तब वो आपकी वो क्या कहलाएगी? मीडिया कहलाएगी। वो प्रॉपर्टीज़ है आपकी। नेक्स्ट कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ, और वी कैन से टाइप्स ऑफ द मीडिया और मीडियम। क्लासिफिकेशन मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है, मीडिया का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उसकी कंसिस्टेंसी के बेस पे कि किस टाइप का हो सकता है। पहला जो है इसमें सॉलिड मीडिया आता है, जैसे नाम ही है इसमें सॉलिड समथिंग, जो जेल लाइक होगा स्ट्रक्चर, इज़ अ ब्रॉथ प्लस अगार एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 to 2%। तो ये बेसिकली क्या है? इसमें क्या होता है? ब्रॉथ होता है जो कि लिक्विड का ही एक पोर्शन है, और अगार जो होता है, अगार क्या एक मीडियम है, और अगार जो जिलेटिन की तरह दिखता है, जिलेटिनस या फिर कहते हैं जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो यूज़ होता है एट कॉन्सेंट्रेशन, जिसका यूज़ होता है एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 to 2%। जो ये सॉलिड मीडियम है आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, जिसमें क्या किया जाता है? सॉलिडिफाइंग एजेंट मिलाया जाता है। और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? प्रिपेयर्ड मेनली इन पेट्री डिश में इसको बनाया जाता है। इस तरीके से पेट्री डिश है, इसमें ही ये सॉलिड मीडियम बनाया जाता है। बेसिकली अगार आपका ना एक पाउडर की तरह होता है, इसको लिक्विड के रूप में बनाया जाता है, जेल में बनाया जाता है। तो एक पाउडर है जो मार्केट में आता है। सॉलिड मीडियम हैज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड अलाउज बैक्टीरिया टू ग्रो इन फिजिकली इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वे। जैसे कि सॉलिड मीडियम क्या है? अगर आपने बैक्टीरिया का कॉलोनीज ग्रो की होगी, एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आपने देखा होगा जो आपका पेट्री डिश है इसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म होता है, जिस पे आपका इस तरीके से बैक्टीरिया की स्ट्रिक्स बनी होती है, जो कि आपको फिजिकली दिख रही है, या फिर आपको दिखाई देता है। मॉर्फोलॉजी आपको इसको दिखाई देता है स्ट्रक्चर। तो ये कॉलोनीज या स्ट्रिक्स दिखते हैं, तो आपका ये क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया के ग्रो को फिजिकली दिखा रहा है। सॉलिड मीडियम इज यूजफुल फॉर आइसोलेटिंग बैक्टीरिया और फॉर डिटरमाइनिंग द कॉलोनीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोलेट। बेसिकली सॉलिड मीडियम का जो यूज़ होता है वो आपके जनरली जो यूज़ होता है बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए या डिटरमाइन बैक्टीरिया कॉलोनी को डिटरमाइन करने के लिए ही होता है। इस एग्जाम्पल क्या क्या है सॉलिड मीडियम के? अगर बात करें तो अगार होता है। अगार में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ब्लड अगार होता है, चॉकलेट अगार होता है, या मैकोंकी अगार होता है, मैकोंकी अगार भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अगार होते हैं। तो अगार क्या होता है ये भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया, सम वॉट लाइक अ जिलेटिन, ये जिलेटिन की तरह दिखता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर, और कम्स एज अ सॉलिड पाउडर। ये मार्केट में सॉलिड पाउडर की तरह मिलता है। एंड देन यू ऐड वाटर टू इट, आप इसको वाटर डाल के जेल जैसा बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड जो मीडिया होता है आर प्रिपेयर्ड विद अगार एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
0.5% और लेस। इसमें जो अगार की कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत कम होती है, बहुत लेस होती है। एंड दे आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। इसको आप स्किप कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं जनरली दे आर यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल मोर्टेलिटी को डिटर्मिनेशन करने के लिए सेमी सॉलिड मीडियम यूज़ किया जाता है जिसमें कि आगार का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। नेक्स्ट आपका लिक्विड और वी कैन से ब्रॉथ मीडियम होता है। तो बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल हैं, ये बायोकेमिकल टेस्ट के लिए या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आपका ब्लड कल्चर है और ब्रॉथ कल्चर है, ये बायोकेमिकल टेस्ट है। तो ये सब इसके एग्जांपल हैं। तो ये क्या होता है, जनरली दिस मीडिया कंटेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बट डोंट हैव ट्रेस और जेलिंग एजेंट सच एज जिलेटिन और अगार। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं बट ये आपके जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेलिंग स्ट्रक्चर या जिलेटिन आगार नहीं होता है इसमें। और ये बायोकेमिकल टेस्ट के लिए यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड में कोई भी पार्टिकल जब होता है तो उसमें टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडनेस हो जाती है, जैसे झाग जैसा दिखता है ना, उस तरीके से क्लाउडनेस आ जाता है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होता है। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, फंक्शनल यूज़ और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाए तो पहला जो है जर्नल पर्पस मीडिया और बेसिक या बेसल मीडियम भी कह सकते हैं, और सिंपल मीडिया होता है। बेसिकली इसको बेसल, सिंपल और जर्नल पर्पस मीडिया भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, आर मीडिया दैट कंटेन द बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जस्ट बेसिकली जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कंटेन करते हैं, या वी कैन से ग्रोथ फैक्टर होता है दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विदाउट स्पेशल न्यूट्रिएंट। इसमें कोई भी स्पेशल न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वो होता है इसमें। एंड बेसल मीडिया आर बेसिकली सिंपल मीडिया, इसको सिंपल मीडिया भी कहते हैं, दैट सपोर्ट मोस्ट नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया इकोलाई इसके एग्जाम्पल है। नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं, मतलब जिनको बहुत कम न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है टू ग्रो, यानी जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उनको नॉन कहते हैं। जहाँ भी नॉन जुड़ जाएगा वो इसका फेस्टिडियस का उल्टा हो जाएगा। फेस्टिडियस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जिनको ज़रूरत होती है, पर यहाँ पे नॉन जुड़ गया है इसलिए कहते हैं इनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको सिंपल मीडियम कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा स्पेशल न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, सिंपल बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, जो कि एक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट आपका जो इसका एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हो जो इसके एग्जाम्पल हैं, पेप्टोन वाटर है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट अगार आपके आर कंसीडर एज अ बेसल मीडियम कहलाते हैं। जो पेप्टोन वाटर है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, और न्यूट्रिएंट अगार आर कंसीडर एज अ बेसल मीडियम। These media are generally used for the primary isolation of microorganisms। ये प्राइमरी जो पहली बार आइसोलेशन के लिए यूज होता है, तो मीडिया प्राइमरी आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट आपका है इनरिच्ड कल्चर मीडिया। जब इनरिच्ड आ जाए तो सब इसमें कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट होगा, तो या फिर इनरिच्ड कल्चर मीडिया क्या है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, सीरम, एग यॉक एक्सेट्रा। द बेसल मीडियम मेक्स इनरिच मीडिया। जब भी हम बेसल मीडिया में कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, वो एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड, सीरम, एग यॉक की तरह यूज़ करते हैं, ये एग यूज़ कर सकते हैं, ये जो एग के अंदर छोटा सा होता है वो यूज़ कर सकते हैं, और छोटा यॉक जो होता है अंदर, इसमें आपने देखा होगा जब आपने एग खाया होगा। सीरम यूज कर सकते हो, ब्लड यूज कर सकते हो। तो जब उसको हम बेसल मीडियम में मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनरिच्ड मीडिया बन जाता है। Enriched media are used to grow nutritionally fastidious bacteria। तो बेसिकली जब कहीं भी स्पेशल न्यूट्रिएंट की बात हो रही है, जब ये आपका, तो फेस्टिडियस बैक्टीरिया के ग्रो के लिए यूज़ होता है, जिसको क्या होता है, न्यूट्रिएंट कैसा चाहिए, स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए, उनके लिए यूज़ होता है। ब्लड अगार, चॉकलेट अगार या चॉकलेट अगार को हीटेड ब्लड अगार भी कहते हैं, लाइस्ड ब्लड अगार भी कहते हैं, ब्लड अगार एक्सेट्रा जो हैं ये आपके इनरिच्ड मीडिया के एग्जाम्पल हैं। जो ब्लड मीडिया है, ब्लड अगार है, इज़ प्रिपेयर बाय एडिंग 5 to 10% बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ब्लड टू अगार बेस, ब्लड अगार बेस में
5 to 10% जो वॉल्यूम है ब्लड का अगर मिलाया जाता है तो इस तरीके से ये ब्लड आगार बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है सेलेक्टिव मीडिया। तो इट इज़ अ मीडिया विच कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट सप्रेस और प्रिवेंट or we can say slow the growth of microorganism other than bacteria for which the media is prepared for। तो बेसिकली जो मीडिया बनाया जाता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को देखने के लिए, कॉलोनी को देखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं अनवांटेड, यानी जिसे हम नहीं चाहते हैं, वो भी उसमें होते हैं। तो ये क्या करते हैं उस मीडिया में, जो सेलेक्टिव मीडिया है इसमें क्या करते हैं, ये इसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रोथ को सप्रेस कर देते, स्लो कर देते या फिर रोक देते हैं। तो इसको इस मीडिया को सेलेक्टिव मीडिया कहते हैं। जो सेलेक्टिव मीडिया है आर अगार बेस्ड सॉलिड मीडियम, ये अगार बेस्ड यानी सॉलिड मीडियम है जिसमें अगार होता है। सो द इंडिविजुअल कॉलोनीज में बी आइसोलेटेड, तो इसमें जो इंडिविजुअल कॉलोनीज होती हैं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको आइसोलेट किया जा सके। कुछ एग्जांपल है इसकी, जैसे कि आपने देखा होगा मैकॉन्ग की अगार है, मैनिटोज साल्ट अगार, थाया मार्टिन अगार, और ये आपके TSI यानी ट्रिपल शुगर आयरन अगार, ओशन मेथिलीन ब्लू, आपके ये सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल या इंडिकेटर मीडियम, जो होता है डिफरेंशियल या इंडिकेटर मीडियम। तो सर्टेन मीडिया आर डिजाइन इन सच अ वे दैट डिफरेंट बैक्टीरिया कैन बी रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, तो उनको क्या करता है, ये सेपरेट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है किसी अलग अलग इंडिकेटर्स, यानी अलग अलग कलर से वो रिप्रेजेंट होते हैं उसमें जो मीडिया बनता है। तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल मीडिया, क्योंकि ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग बैक्टीरिया हैं, उनके ग्रोथ को अलग अलग कलर से इंडिकेट कर रहा है उनकी कॉलोनी को। तो डिफरेंशियल मीडिया अलाउज द ग्रोथ ऑफ द मोर देन वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट बट विद मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विशेबल, यानी डिस्टिंग्विश होते हैं, वी कैन से अलग होते हैं। जो डिफरेंशियल मीडिया जो होती है ये क्या करती है, ये बेसिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, उस मीडिया में रख सकते हैं, उसकी ग्रोथ करा सकते हैं। क्योंकि हम इसमें क्योंकि ये जो मीडिया है ना, ये सेपरेट कर देगी, डिफ्रेंशिएट कर सकती है दोनों अलग अलग कलर के थ्रू, कि ये बैक्टीरिया ये इसकी कॉलोनी है, कि ये इस बैक्टीरिया की कॉलोनी है और इसी बैक्टीरिया की, इस तरीके से वो डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो इसलिए यूज़ किया जाता है जो हमें विजिबल होता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, मैकॉन्ग की अगार विच कंटेंस न्यूट्रल रेड या pH इंडिकेटर होता है जिसमें, एंड यूज टू डिफ्रेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका ई कोलाई और एग्जाम्पल देखिए कि सैल्मोनेला जो है अलग अलग दोनों बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर देता है इस मीडियम में। तो इस तरीके से आपका ये इसमें इंडिकेटर होता है जो कि कलर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग कलर की कॉलोनी, अलग अलग बैक्टीरिया की कलर की कॉलोनी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि मेंटोल सॉल्ट्स अगार भी है, इसमें फर्मेंटेशन जो होती है येलो होती है फर्मेंटेशन। और ये आपका CLED अगार है, CLED पढ़ लीजिए, ये आपका सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट अगार है। XLD क्या होता है, जाइलोज लाइसिन डिऑक्सी, ये आपका डिऑक्सी हो गया आपका, डिऑक्सी चॉकलेट अगार है ये, सॉरी हाँ, डिऑक्सी चॉकलेट अगार आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपके डिऑक्सी चॉकलेट अगार आपका डिऑक्सी चॉकलेट अगार ही है ये, हाँ ठीक है, डिऑक्सी लेट मी सी क्या है ये, ओके आई थिंक यहाँ, हाँ ये DC नहीं है यहाँ पे, आई थिंक C नहीं है, ओके ये XLD है। तो XLD जो है ये आपका जाइलोज लाइसिन डिऑक्सी कोलेट अगार कह सकते हैं, हाँ कोलेट अगार है ये, चॉकलेट नहीं है, बाय मिस्टेक था वो आपका कोलेट अगार कह सकते हैं इसको, जाइलोज लाइसिन डिऑक्सी कोलेट अगार है आपका। ठीक है,
दैट वाज माई मिस्टेक। सो नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है? दीज मीडिया आर यूज व्हेन specimen cannot be cultured soon आफ्टर कलेक्शन। तो आपका जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है इसमें क्या किया जाता है, जब भी स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है तो ऐसा ना हो कि उसके साथ अदर ऑर्गेनिज्म भी हैं या कंटेमिनेशन हो जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, इसको लैब में दिया जाता है जब कलेक्ट करने के बाद। तो ये जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है ये यूज़ किया जाता है, और ये जो मीडिया है क्या करती है, सच मीडिया प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, ड्राइंग को से रोकती है, और मेंटेन पैथोजन, जो पैथोजन का रेशियो है उसको भी मेंटेन करती है, एंड इनहेबिट ओवर ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। यानी जो आपका वांटेड तो ठीक है, जो आप डिज़ायर आपका है वो तो आपका रहे, लेकिन जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। एग्जाम्पल क्या है, कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट आपका जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम ही एग्जाम्पल है, पाइक्स मीडियम भी है, और एमएस मीडियम भी आपके इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन की अगर बात करें तो यूज टू आइसोलेट प्योर कल्चर, आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है फॉर प्योर कल्चर। आइडियल फॉर कल्चर स्टोरेज के लिए भी आइडियल है, क्योंकि आप बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रोथ करके स्टोर कर सकते हो। और हेल्पफुल इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन में भी हेल्पफुल है, जैसे कि हमने ब्लड का देखा था कि ब्लड अगार बनाया जाता है। तो ये एप्लीकेशंस हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टरलाइजेशन की बात करेंगे। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।